नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बल पे चर्चा कर रहे थे, तो आइए देखते हैं बल के प्रकार। बल दो प्रकार का होता है। हमने दोस्तों बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन आप जान लीजिए बल दो प्रकार से कार्य करता है। एक है ससंजक बल, दूसरा है असंजक बल। ससंजक बल, दूसरा असंजक बल। बल दो प्रकार का है। ससंजक बल किसे कहते हैं? द्रव के समान अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही ससंजक बल होता है। यानी द्रव के समान अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही ससंजक बल होता है। जैसे पानी के अणुओं के बीच लगने वाला बल, यह ससंजक बल है। असंजक बल क्या है दोस्तों? भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल होता है। जैसे बर्तन में रखे पानी के अणुओं और बर्तन के अणुओं के बीच लगने वाला बल, ये दोनों असंजक बल होता है। यदि असंजक बल ससंजक बल से अधिक है तो क्या होगा? यदि असंजक जो बल है ससंजक बल से अधिक हो जाए तो द्रव बर्तन की सतह को भिगोएगा, जैसे पानी। दूसरा उदाहरण है, यदि ससंजक बल असंजक बल से अधिक हो जाए तब क्या होगा? तो द्रव बर्तन की सतह को नहीं भिगोएगा, जैसे पारा। बर्तन की सतह को नहीं भिगोता है, इसलिए इसका प्रयोग थर्मामीटर जैसे ताप मापियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों केशिकत्व का नियम। केशिकत्व क्या है दोस्तों? केशिकत्व जो द्रव बर्तन की सतह को भिगोते हैं वे केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, जैसे पानी। जो द्रव बर्तन की सतह को भिगोते हैं वे केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, जैसे पानी। यह दोस्तों इसका चित्र है। पानी है दोस्तों, इसकी सतह को भिगोता है और ऊपर चढ़ता है। और जो द्रव बर्तन की सतह को नहीं भिगोते हैं वे केश नली में नहीं उतरते हैं, जैसे पारा। इसके उदाहरण समझ लीजिए दोस्तों, कैसे होता है इसका उदाहरण। मिट्टी का तेल बर्तन की सतह को भिगोता है, इसलिए केश नली में ऊपर चढ़ता है। लालटेन की बत्ती में पतली पतली केश नलियां होती हैं। इन्हीं केश नलियों से तेल ऊपर चढ़ता है और दिया जलता रहता है। खेत की जुताई कर देने से केश नलियां टूट जाती हैं, जिससे पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। अतः जूते खेत से नमी अधिक दिनों तक बनी रहती है, जूते हुए खेत में। केशिकत्व के बाद देखते हैं दोस्तों कार्य पे चर्चा करते हैं। कार्य किसे कहते हैं? कार्य जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है।
कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इसका मात्रक, कार्य का मात्रक न्यूटन गुणे मीटर या जूल होता है। यह कार्य का मात्रक है। यदि विस्थापन 0 होगा तो कार्य भी 0 होगा। दोस्तों, यदि विस्थापन 0 होगा तो, यदि विस्थापन 0 होता है तो कार्य भी 0 होगा। यदि विस्थापन लंबवत होगा तो भी कार्य 0 होगा। दोस्तों, यदि विस्थापन 0 होगा तो कार्य 0 होगा। यदि विस्थापन लंबवत होगा तो भी कार्य 0 होगा। इसको आपको ध्यान से समझना है। यही कारण है कि यदि कुली सर पर बोझ लेकर टहल रहा है तो वह 0 कार्य कर रहा है, क्योंकि कार्य विस्थापन है, लंबवत होगा। क्योंकि इस स्थिति में विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो रहा है। कोई सामान लेकर इधर उधर कर रहा है, सर पे बोझ लेकर इधर उधर टहल रहा है, तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वह कार्य 0 कर रहा है। कार्य के बाद देखते हैं दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। जो यह कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। एक है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थिति ऊर्जा। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा, गति के कारण वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर, यानी 1/2 mv स्क्वायर। इसका ये सूत्र है दोस्तों। यह गतिज ऊर्जा का सूत्र है। 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर या 1/2 mv2। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण, किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे खींची हुई स्प्रिंग या चाबी भरी घड़ी, यह स्थितिज ऊर्जा है, स्थित ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, यानी mgh। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, यह स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। अब देखते हैं दोस्तों संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम, ऊर्जा जो है ऊर्जा है दोस्तों, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती है, केवल इसका रूप परिवर्तन होता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसे विद्युत मोटर हो, यदि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जनरेटर क्या करता है? क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है।
तीसरा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, यह है लाउड स्पीकर। सौर बैटरी क्या करती है? सौर बैटरी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, सौर बैटरी। मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। ये हो गए दोस्तों ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो दोस्तों मिलती हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।